नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे विद सैंडी चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह संडे को आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, जो कि बहुत ही पॉपुलर बनती जा रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों बनती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते और समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों बनती जा रही है। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा साइंस। डेटा साइंस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हम कह सकते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेटा साइंस के साथ बहुत ही कंपैटिबल है और डेटा साइंस की डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो डेटा एक फ्यूल है 21st सेंचुरी का। और हम ये भी कह सकते हैं आजकल डेटा को प्रोसेस करने की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, डेटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल कंपनी बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जो आम आदमी है, जो एक कॉमन यूज़र है, उसके पास भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं डेटा बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, इसलिए हमें डेटा एनालाइज करने की ज़रूरत है और डेटा साइंस की बहुत ही डिमांड बढ़ गई है। और दोस्तों, हम कह सकते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ही बड़ा हाथ है। आज जो इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है डेटा की, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही बढ़ गई है। जो हम इतने सारे डेटा को मैनेज कर पा रहे हैं आज, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही कर पा रहे हैं। और दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको समझना थोड़ा आसान है। जो इसका सिंटैक्स है वो काफ़ी आसान है अगर हम कंपेयर करें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। हम ये भी कह सकते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगर हम कंपेयर करें दूसरी लैंग्वेजेस के साथ तो काफ़ी कम लाइनों में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोविड-19 एक बहुत ही बड़ी महामारी है, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही कोविड-19 ख़त्म होगा, जैसे ही सिचुएशन रिजॉल्व होगी, ये इशू रिजॉल्व होगा, डेटा पे एनालिसिस शुरू हो जाएगा, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश होगी कितना हमें इम्पैक्ट हुआ, कितना हम इम्पैक्ट बचा सकते थे, और आगे कभी ऐसी महामारी हो तो हम इतने इम्पैक्ट होने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस शुरू हो जाएगा जैसे ये कोविड-19 ख़त्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ही बढ़ जाएगी, जिसके वजह से आज की डेट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड बहुत ही बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, हम कह सकते हैं आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, वो अपने डेटा को एनालाइज करने में लग गई है, डेटा को मैनिपुलेट करने में लग गई है। वो इस्तेमाल कर रही है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिससे कि वो ट्रेंड एनालिसिस कर सके, अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सके और फ्यूचर में ग्रो कर सके, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। और दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 2020 साल के बाद मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में बहुत काम होने वाला है। तो यही रीज़न है जो पाइथन प्रोग्रामिंग की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा साइंस। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही कंपैटिबल है डेटा साइंस के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल और जगह नहीं हो सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हर जगह पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जो कोविड-19 सिचुएशन है, आई एम श्योर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना है दोस्तों, अगले संडे फिर मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड गुड बाय।